गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की मेथड। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या है कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन वो मेथड है जिसमें हम किसी डिजायर्ड प्लांट के किसी डिजायरेबल पॉलन ग्रेन को किसी डिजायर्ड प्लांट के डिजायरेबल पॉलन ग्रेन को किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर करवाते हैं। तो हम किसी प्लांट को इंप्रूव करने के लिए, यानी कि प्लांट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हुए हम इसमें आर्टिफिशियली पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की प्रोसेस। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं कि इससे हम एक हाइब्रिड क्वालिटी का या एक इंप्रूव यानी प्लांट को इंप्रूव कर सकते हैं और हाई यील्ड वाला प्लांट या अच्छी क्वालिटी वाला एक प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो है, तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की हम दो प्रकार की मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड है बेगिंग की मेथड, सेकंड मेथड है इमस्कुलेशन की मेथड। यानी जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए हम एक तो बेगिंग की मेथड यूज कर रहे हैं और दूसरी इमस्कुलेशन की मेथड। दो प्रकार की मेथड। तो बेगिंग की मेथड में कि अगर कोई मोनोसियस प्लांट है, कौन सा प्लांट बेटा? मोनोसियस। मोनोसियस फ्लावर, या इसी को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। कि बेगिंग की मेथड मोनोसियस फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल प्लांट अगर है, उसमें यह मेथड अप्लाई की जाती है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हम किसको कह रहे हैं कि ऐसा फ्लावर जिसमें कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, कि अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें ये बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी ऐसा फ्लावर जिसमें स्टिग्मा यानी फीमेल पार्ट, एंथर यानी मेल पार्ट, ये इसके कोरोला या हम कह सकते हैं पेटल्स। तो ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, तो उस फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल प्लांट। तो बेगिंग की मेथड में जब अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, तो बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर होगा तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एंथर भी है, स्टिग्मा भी है। तो इसका एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के इसके स्टिग्मा पे चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन की ऑटोगेमी की प्रोसेस। लेकिन हमको बेगिंग की मेथड में इस सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना है, इसको बचाना है कि सेल्फ पॉलिनेशन इसमें ना हो। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं और आर्टिफिशियली करवा रहे हैं। तो बेगिंग की मेथड में हम बाइसेक्सुअल अगर कोई फ्लावर है, तो उस बाइसेक्सुअल फ्लावर को
के स्टिग्मा को, इस स्टिग्मा को पॉलीथीन बैग से, इस स्टिग्मा को हमने पॉलीथीन बैग से क्या कर दिया, कवर बाय तो बेगिंग की मेथड में अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उस बाइसेक्सुअल फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया जाता है ताकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। स्टिग्मा को कवर करने के बाद जब हमको इसमें आर्टिफिशियली पॉलिनेशन करवाना हो तो दूसरे प्लांट के पॉलेन को, जब दूसरे प्लांट के पॉलेन को हम लेके आएंगे तो उस पॉलेन को इस पे ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर के समय इस पॉलीथीन बैग को खोल दिया जाएगा और खोलने के बाद उस पे हम पॉलेन ग्रेन को ट्रांसफर कर देंगे। जब पॉलेन को हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिया, ये दूसरे प्लांट का हमने पॉलेन लेके आया और इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद इसको फिर से पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया जाएगा। तो इस प्लांट के जो पॉलेन थे ये इस पे ट्रांसफर नहीं हो पाए, तो हमने सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर लिया और क्रॉस पॉलिनेशन करवाया आर्टिफिशियली, कि दूसरे डिजायर्ड प्लांट के, यानी जो डिजायर्ड प्लांट है, जिस प्लांट का हमको पॉलन ग्रेन लेना था, जो अच्छी क्वालिटी वाला प्लांट था, उसका हमने पॉलन लिया और इस प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर दिया। तो इस मेथड को हम कहते हैं बेगिंग की मेथड। और ये प्रोसेस जनरली कि जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है, फ्लावर जब बड कंडीशन में होता है तभी उसके स्टिग्मा को हम प्रोटेक्ट कर देते हैं या उसके स्टिग्मा को कवर कर देते हैं, यानी स्टिग्मा के मैच्योर होने के पहले ही उसको कवर कर दिया जाता है। तो ये मेथड कहलाती है बेगिंग की मेथड। सेकेंड मेथड है इमस्कुलेशन की मेथड। इमस्कुलेशन की मेथड यानी कि जो फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, इसलिए उसको इमस्कुलेट करना है, यानी कि उसको दुर्बल बना देना है। किसको? प्लांट को। तो प्लांट के फ्लावर का जो मेल पार्ट होगा, यानी एंथर जो होगा, उस एंथर को हम वहां से कट करके अलग कर देते हैं ताकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। तो फ्लावर जब बड कंडीशन में होगा उसी समय उसके स्टिग्मा और स्टमैन के मैच्योर होने के पहले उसके मेल पार्ट को काट के अलग कर दिया जाता है, यानी कि एंथर को कट करके हम अलग कर देते हैं और स्टिग्मा को कवर करके रख देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमस्कुलेशन की प्रोसेस। कि जैसे ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये इसका स्टिग्मा फीमेल पार्ट और ये इसका मेल पार्ट, ये इसका मेल पार्ट है एंथर। तो इमस्कुलेशन की मेथड में हम क्या करेंगे कि जो इसका मेल पार्ट है, इस मेल पार्ट को कट करके रिमूव कर देंगे। मेल पार्ट रिमूव हो गया। मेल पार्ट जब रिमूव हो गया तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमस्कुलेशन की प्रोसेस, कि उसको हमने इस फ्लावर को दुर्बल कर दिया। अब इस फीमेल पार्ट को पॉलीथीन बैग से कवर करके रख देंगे कुछ समय के लिए। जब ये स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद कोई डिजायर्ड प्लांट का पॉलन ग्रेन इस पे ट्रांसफर कर देंगे, तो जिससे एक इंप्रूव क्वालिटी का प्लांट डेवलप होगा। ठीक, तो ये दो मेथड है,
आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की बेगिंग मेथड और इमस्कुलेशन की मेथड। अब क्रॉस पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए कुछ प्लांट में या तो कुछ एडॉप्टेशन होते हैं, या फिर हम अगर उनमें एडॉप्टेशन नहीं हो पा रहा है तो हम कुछ डिवाइस का यूज करते हैं ताकि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियली कराया जा सके। तो आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए हम या तो कुछ डिवाइस का यूज करते हैं, या तो फिर प्लांट के फ्लावर में कुछ अपने आप ही मॉडिफिकेशन होता है ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सके, सेल्फ पॉलिनेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस, कि क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो हम कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइस का यूज करते हैं, या तो प्लांट में कुछ एडॉप्टेशन होता है। तो ये एडॉप्टेशन है, जैसे फर्स्ट है यूनिसेक्सुअलिटी, सेकेंड है डाइकोगेमी, थर्ड है सेल्फ स्टेरिलिटी, फोर्थ है हर्पोगेमी, और फिफ्थ है हेट्रोमॉर्फिज्म। तो यूनिसेक्सुअलिटी यानी कुछ प्लांट जैसे मेल वीट कि कुछ प्लांट जैसे वीट का प्लांट है, वीट प्लांट बाइसेक्सुअल है। तो ऐसे प्लांट में यूनिसेक्सुअलिटी के लिए उनमें ऑटोगेमी की प्रोसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसमें ऑटोगेमी की प्रोसेस ना हो, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, कि प्लांट अगर बाइसेक्सुअल है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं कि यूनिसेक्सुअल बनाना है बाइसेक्सुअल से। तो उसके लिए हमने जैसे एक मेथड पढ़ी थी कि बेगिंग की मेथड, तो हम यहां पे एक डिवाइस यूज करेंगे उसको यूनिसेक्सुअल बनाने के लिए, कि उसके स्टिग्मा को यानी फीमेल पार्ट को हम कवर कर देंगे पॉलीथीन बैग से। तो इस प्रकार की मेथड जनरली हमको अगर वीट यानी कि जो गेहूं की उन्नत किस्म अगर हमको डेवलप करनी है तो उस कंडीशन में हम वीट के लिए ये यूज करते हैं, क्योंकि ये मोनोसियस है यानी कि बाइसेक्सुअल है। लेकिन पपाया प्लांट, जो पपाया है वो डायसियस है, यानी कि उसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में लगते हैं। पपाया में मेल फ्लावर अलग प्लांट में आते हैं और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में आते हैं। तो उस कंडीशन में भी अगर हमको किसी पपाया की क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो हम क्या करेंगे कि जिस प्लांट में फीमेल फ्लावर आ रहे हैं उस फीमेल फ्लावर को कवर कर देंगे या उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन यानी उसमें ऑटोगेमी या जीटोगेमी दोनों को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ऑटोगेमी हम किसको कह रहे हैं कि जब एक ही फ्लावर के बीच एंथर ट्रांसफर हो। जीटोगेमी हम किसको कह रहे हैं कि जब एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है, तो उसको हम कहते हैं जीटोगेमी। तो इसमें पपाया प्लांट में हम उसको यूनिसेक्सुअल बनाने के लिए ऑटोगेमी और जीटोगेमी दोनों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, यानी दोनों प्रोसेस को, क्योंकि हमको आर्टिफिशियली पॉलिनेशन करवाना है उसमें, तो हम उसमें ऑटोगेमी भी ना हो और जीटोगेमी भी ना हो, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो यूनिसेक्सुअलिटी के लिए, यूनिसेक्सुअल बनाने के लिए प्लांट को हमने बेगिंग की मेथड यूज की। फिर है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी वो प्रोसेस है जिसमें हमको प्लांट को यूनिसेक्सुअल बनाने के लिए
या प्लांट के सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए, कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो उसको रोकने के लिए हमको यहां किसी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। किसमें? डायकोगेमी की मेथड में। इसमें बेटा हम ये देखते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे टोबैको प्लांट, पोटैटो एंड टी, सॉरी, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, कि मेल पार्ट अलग टाइम पे मैच्योर होता है और फीमेल पार्ट अलग टाइम पे मैच्योर होता है। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए इसमें एडॉप्टेशन हो रहा है फ्लावर में। तो सेल्फ ही क्या करते हैं कि कुछ प्लांट अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे प्लांट में आर्टिफिशियली पॉलिनेशन हम इजीली करवा सकते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे देखे गए हैं कि जिसमें जो फीमेल पार्ट है या तो वो पहले मैच्योर हो जाता है, या तो जो मेल पार्ट है वो पहले मैच्योर होता है। तो उसी बेस पे इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया है, कि इसी बेस पे जो डायकोगेमी है, डायकोगेमी को दो पार्ट में बांटा गया है। कि डायकोगेमी हम किसको कह रहे हैं? कि वो प्रोसेस या प्लांट का वो एडॉप्टेशन जिसमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम पे मैच्योर होता है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? डायकोगेमी की। तो प्रोटेंड्रा, कि प्रोटेंड्रा यानी कि ऐसा फ्लावर या ऐसा प्लांट जिसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, यानी पहले एंथर यानी मेल पार्ट, मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा, किसके? स्टिग्मा के पहले, तो उसको हम कहते हैं प्रोटेंड्रा। लेकिन ऐसा फ्लावर या ऐसा प्लांट जिसमें फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा पहले मैच्योर होता हो, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी ऐसे फ्लावर या ऐसे प्लांट जिसमें पहले स्टिग्मा मैच्योर होता है, बाद में स्टैमेन या एंथर मैच्योर होते हैं। तो ये प्लांट क्या कर सकते हैं कि अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक प्रकार का एडॉप्टेशन होता है प्लांट में। थर्ड है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी यानी कुछ प्लांट के फ्लावर ऐसे होते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें स्टिग्मा और एंथर दोनों प्रेजेंट है, लेकिन जब उस एंथर का पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है तो वो उसको जर्मिनेट नहीं कर पाता, यानी उसमें सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है कि वो स्टेराइल होता है। तो ऐसे फ्लावर कुछ प्लांट में पाए जाते हैं, जैसे टोबैको, पोटैटो एंड टी। इन प्लांट में सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है, यानी इनके एंथर अगर स्टिग्मा पे ट्रांसफर भी हो जाए कि एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर का, उस फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो उसको जर्मिनेट नहीं कर पाता। ठीक? तो हम ऐसे प्लांट में
जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो आर्टिफिशियली आसानी से करवा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन उस पर ट्रांसफर करा के उसको जर्मिनेट करवाते हैं। ठीक, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। तो ये सेल्फ स्टेरिलिटी कुछ प्लांट में पाई जाती है, तो ये एक एडॉप्टेशन इनमें पाया जा रहा है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके। हर्कोगेमी, हर्कोगेमी यानी वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट ऐसे डेवलप होते हैं कि उनके बीच बैरियर होता है, यानी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि उस पर दूसरा पॉलन ग्रेन ना आ सके। ठीक, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका मेल और फीमेल पार्ट में कुछ बैरियर होते हैं या वो पहले से ही कवर्ड होते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं हर्कोगेमी या ऐसे प्लांट को कहते हैं हर्कोगेमी। यानी जैसे कुछ प्लांट के फ्लावर हैं तो उसका स्टैमेन और उसका स्टिग्मा दोनों पहले से एक बैरियर यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर के द्वारा क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। तो कोई भी पॉलन ग्रेन उन पे आके ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, हर्कोगेमी की प्रोसेस। फिफ्थ है हेट्रोमॉर्फिज्म। हेट्रोमॉर्फिज्म यानी कुछ प्लांट के फ्लावर में जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, यानी एंथर, स्टिग्मा, या हम कह सकते हैं कि स्टैमेन और जो कार्पेल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप या साइज के होते हैं या डिफरेंट पोजीशन पे पाए जाते हैं, जिससे वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाते। तो इसको हम कहते हैं हेट्रोमॉर्फिज्म, कि एक ही फ्लावर में या एक ही प्लांट में जो मेल और फीमेल पार्ट है वो डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, यानी उसमें हेट्रोमॉर्फिज्म पाया जा रहा है। तो डिफरेंट साइज और डिफरेंट पोजीशन पे अगर प्रेजेंट हो तो वो भी अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेट्रोमॉर्फिज्म की प्रोसेस। तो ये बेटा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन था। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में आपको दो मेथड पढ़नी है। ये हमेशा पूछता है कि डिस्क्राइब द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मेथड। तो अगर पूछता है कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की दो मेथड को डिस्क्राइब करो, तो आप एक बेगिंग की मेथड और एक इमस्कुलेशन की मेथड को आपको डिस्क्राइब करना है। यह शार्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज इमस्कुलेशन। तो इमस्कुलेशन में कि उसके मेल पार्ट को कट करके अलग करना और फीमेल पार्ट को कवर कर देना। तो ये प्रोसेस कहलाती है इमस्कुलेशन की प्रोसेस। थैंक यू।